हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एस्केप वेलोसिटी। एस्केप मींस फरार हासिल करना, किसी चीज़ से भाग जाना। इससे पहले कि हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, हम एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि डेफिनेशन समझने में और उसको याद करने में आसानी रहे। डेली लाइफ की ही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंकें अपवर्ड, तो क्या होगा कि जितनी वेलोसिटी के साथ हमने उसको फेंका है वो एक पॉइंट पर जाकर बॉडी रुक जाएगी और वापस ज़मीन की तरफ आ जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम फिर से उस बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकें लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज़ कर दें, बढ़ा दें, ज़्यादा ज़ोर से हम ऊपर की तरफ उसको फेंक रहे हैं, तो क्या होगा कि ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर वो बॉडी रुक जाएगी और फिर वापस ज़मीन की तरफ आ जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी। अब तीसरी बार उसको हम दोबारा से ऊपर की तरफ फेंकें और अब मज़ीद उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ हमने उसको पुश किया है, उसको इंक्रीज़ कर दें, तो वो बॉडी ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर वापस ज़मीन की तरफ आ जाएगी। मतलब कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उसको प्रोवाइड की जाएगी इनिशियली स्टार्ट में, जब ऊपर फेंक रहे हैं, जितनी ज़ोर से ऊपर फेंका जाएगा, जितनी स्पीड से ऊपर फेंका जाएगा, उतनी ही स्पीड से वो बॉडी नीचे आएगी और ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर रुकेगी। एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो चीज़, वो बॉडी वापस ज़मीन की तरफ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ज़मीन के गिर्द हमें पता है एक रीजन होता है जहाँ तक ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। इस रीजन से अगर कोई बॉडी बाहर चली जाए तो वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि उसको हमने इतनी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी कि वो इतनी दूर गया कि वो उस ग्रेविटी के असर से बाहर निकल गया, इसलिए वो वापस ज़मीन की तरफ नहीं आता। ग्रेविटी की वजह से ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। तो उस इनिशियल वेलोसिटी को जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें और वो वापस ज़मीन की तरफ ना आए, उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। यानी वो ज़मीन की ग्रेविटी के असर से बाहर निकल गया, उससे भाग गया, उसने फरार हासिल कर ली उसके असर से, उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। Now we will discuss its definition. The initial velocity of an object with which it goes out of the Earth's gravitational field, यानी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से वो ऑब्जेक्ट बाहर निकल जाए, उस इनिशियल वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी का नाम देते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। लेकिन अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हम जिक्र करें तो इट मीन्स के हाफ mv इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर आएगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी होगी इन केस ऑफ दिस टॉपिक। देन वी कैन राइट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv escape²। और हमें पता है कि हम किसी पॉइंट से अगर किसी ऊपर वाले पॉइंट पर किसी बॉडी को मूव करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए पॉइंट से पॉइंट बी तक किसी बॉडी को मूव करवाना है, इट मीन्स कि हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क डन बराबर होता है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो जब हमने इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, मीन्स उसकी पहले क्या पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें से हम माइनस करेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को, तो हमारे पास आ जाएगा कि क्या चेंज आया उसमें, क्या कितना इंक्रीज हुई है पोटेंशियल एनर्जी। तो एट द अर्थ सरफेस उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, 0। और इन केस ऑफ एस्केप वेलोसिटी वो बॉडी पहुंचती है इन्फिनिट पॉइंट पर जहां पर वो ज़मीन उसको अट्रैक्ट नहीं करती और वो वापस नहीं आती। तो इन्फिनिट पॉइंट के लिए हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला फाइंड किया था -gmm डिवाइडेड बाय r। तो हम लिखेंगे 0 यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस, अब फाइनल पोजीशन पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है -gmm डिवाइडेड बाय r। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा gmm डिवाइडेड बाय r। हमें पता है कि स्मॉल m है मैस ऑफ ऑब्जेक्ट, जबकि कैपिटल M है मैस ऑफ अर्थ। r रिप्रेजेंट
रेडियस ऑफ अर्थ और वो बॉडी या ऑब्जेक्ट तब ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हासिल करेगा या उससे बाहर निकलेगा जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास थी हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर। एम से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/2 वाला उस इक्वल के दूसरी तरफ हम लेकर जाएंगे तो वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाकर। तो इक्वेशन विल बी वी एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm डिवाइडेड बाय आर। तो जब हम स्क्वायर ख़त्म करते हैं इट मीन्स कि हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी वी एस्केप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gm डिवाइडेड बाय आर। वी नो अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और हमें ये भी पता है कि F इज इक्वल टू mg अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम अगर कंपेयर करें तो हमारे पास आएगा mg इज इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। m से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा g इज इक्वल टू कैपिटल GM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर को खोल कर लिखें r इंटू आर और इस में से एक r को हम इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएं तो इक्वेशन विल बी GR इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाय r। अब इसको हम अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो GM डिवाइडेड बाय R की जगह पर हम लिख सकते हैं स्मॉल g इंटू कैपिटल R। Then we will get the final equation of escape velocity V escape is equal to 2gr whole square root। ये तो है escape velocity का फार्मूला। अब इस इक्वेशन में अगर हम g की जगह पर 9.8 पुट करते हैं और r की जगह पर रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करते हैं जो कि एक कांस्टेंट है, तो हमारे पास फाइनल इसकी वैल्यू आएगी एस्केप वेलोसिटी की 11 किलोमीटर पर सेकंड। यानी अगर हम 11 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो वापस ज़मीन की तरफ नहीं आएगी, वो ग्रेविटेशनल फील्ड से, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी, एस्केप हासिल कर लेगी। मीन्स कि एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला स्क्वायर रूट 2gr है, जबकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास एस्केप वेलोसिटी की आती है फॉर द अर्थ 11 किलोमीटर पर सेकेंड। उम्मीद है आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।